राजस्थान के जोधपुर के अंदर कल एक बस हादसा हुआ है। इस हादसे के अंदर आपको एक टाइमिंग देखनी होगी और बस भी देखनी होगी। दो चीजें जब देखोगे तब आपको सामने निकल कर आया है कि आखिर हादसे क्यों हो रहे। मैंने टाइमिंग की इसलिए बात की कि जब भी नया दिन आता है, पहले आपने देखा जैसलमेर का एक हादसा हुआ और अब जैसे होली आई तो कल ये हादसा हुआ, 6 लोगों की जान चली गई। परंतु बस का मैंने जिक्र इसलिए किया है कि बस एमआर, आपने अमूमन देखा होगा कि इस देश के अंदर एमआर बस जो जोधपुर की कंपनी है उसके पूरे देश के अंदर बसें चल रही है। परंतु हादसे अगर आप देखोगे तो एमआर बस के आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। आखिर एमआर बस के हादसे क्यों हो रहे हैं, क्यों लोगों की जान लेने पर आमादा हो चुकी है। आपने कल की घटना बालोतरा की पचपदरा की ये देखी, जिसमें करीबन 6 लोग हैं वो घायल जान दे देते। और इस हड़ताल से पहले अगर आपने एक तस्वीर देखी होगी तो एमआर बस की एक तस्वीर आई थी गुजरात से, जहां एक खड़े कंटेनर के अंदर पीछे से घुस गई थी। ऐसे कई हमने पिछले करीबन 1 साल के अंदर देखे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान के अंदर एमआर बस के सबसे ज्यादा हादसे है वो हमारे सामने से गुजरे। और जैसे ही आपने देखा होगा कि यह हड़ताल थी, अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हड़ताल 4 और 6 घंटे और ज्यादा होती तो शायद ये 6 लोगों की जान बच जाती। अब सोचिए, इसमें 6 लोग जान गंवाने वाले। देखिए, एक परिवार जो पोकरण से अपने वागोड़ा गांव जा रहे थे और वो खुद एक सरकारी नौकरी था और उसकी पत्नी 2 छोटे छोटे मासूमों के साथ इस बस में सफर कर रही थी और उन 2 मासूम छोटे छोटे थे वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, माता पिता घायल है। दूसरा, इस हादसे के अंदर जान गंवाने वाले एक भाई और बहन है, वो जोधपुर के अंदर बीएड की तैयारी कर रही थी। भाई और बहन है वो घर आ रहे थे होली के, परंतु भाई तो घर पहुंच जाता है परंतु बहन है वो उसकी आखिरी सफर होता है। इसी तरह गुड़ा मालानी का एक व्यक्ति था, इसी तरह चीतलवाना का एक व्यक्ति था। ये देखना होगा कि ये टाइमिंग देखिए, दीपावली पर आपने देखा होगा जैसलमेर के अंदर एक हादसा हुआ था, अग्निकांड हुआ था, आपको पता, बस के अंदर। उस हादसे ने पूरे राजस्थान को झकझोर कर दिया गया। और अब जो पचपदरा का कल जो हादसा हुआ इसने भी राजस्थान को झकझोर इसलिए कर दिया है कि नए दिन पर लोगों के घरों में खुशियां आने के बजाय गम आ रहा है, और वो भी एमआर बस के जरिए। एमआर बस का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि पिछले मैंने करीबन 1 साल से देखे हैं एमआर बस के बहुत ज्यादा घटना इस तरह की होती हुई नजर आ रही। हालांकि क्यों हो रही है, क्या स्टाफ की लापरवाही है या फिर कंपनी की लापरवाही है, ध्यान नहीं रखा जाता है। आखिर हादसे एमआर बस के क्यों ज्यादा हो रहे हैं। हालांकि हादसा किसी भी कंपनी का हो सकता है परंतु एमआर का ज्यादा हो रहा है। अब लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सफर करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि कौन सी बस उनके लिए आरामदायक है। चाहे सरकारी रोडवेज में भले ही 5 रुपए 10 रुपए किराया ज्यादा लगे परंतु उनका सफर आसानी से होगा, ट्रेन के अंदर आसानी से होगा। परंतु प्राइवेट बसें इस तरह की कंपनी जो एक दिन छोड़कर एक दिन, मतलब 30 दिन में 15 दिन हादसे के शिकार हो जाते हैं, इस तरह की कंपनियों की बसें। और मैं एमआर का बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूं, एमआर का हादसे मैंने पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा घटनाक्रम देखा है। उससे कहीं कहीं लग रहा है कि एमआर का स्टाफ हो या एमआर कंपनी की कहीं कहीं गलती नजर आ रही है। अब जो लोग जान गंवाते हैं उनके परिवार के साथ क्या बीतती है, इसकी कल्पना शायद आप और हम नहीं कर सकते। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो।